हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप मेरे साथ सुन रहे हैं निक्की एंड इशिता की लव स्टोरी का लास्ट पार्ट। हाँ, 52 लास्ट पार्ट। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हल्दी मेहंदी की सारी रस्में अच्छे से बिताने के बाद शादी ही बाकी रह गई थी। सुबह में सब थक चुके थे। सारा प्रोग्राम करने के बाद सब लोग थके हुए थे और इशिता को तो बुखार हो गया था। ये तो अच्छा था कि शादी हल्दी के बीच गेप था। निक्की इशिता पे गुस्सा करते हुए कहती है, कभी मेरी बात सुन भी लिया करो। अरे खा लो ना। इशिता इधर उधर भाग रही थी और चीखे जा रही थी, उसको चीख काफी आ रही थी। निक्की जो दवाई और गिलास लेकर उसके आगे पीछे घूम रही थी। निक्की कहती है, ईशु खा लो ना। इशिता कहती, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। निक्की कहती, सोच लो, फिर मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। इशिता कहती है, ये गलत है निक्की। निक्की आकर चुपचाप चुपचाप खाओ, यहाँ पर समझ में आ रही है। इशिता को निक्की के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और वो चुपचाप उसके पास आती है और उसके हाथ से दवाई और गिलास लेकर मुंह बनाते हुए अपनी नाक को करती है बंद और दवाई खाती है। इशिता कहती, छी इतनी कड़वी। उसने इतना बोला ही था कि निक्की उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रखकर उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करती है, जिससे इशिता को दवाई का जो टेस्ट था वो उसके इस मोमेंट से वो भूलने लगती है और उसे भी किस करने लगती है। सब लोग हॉल में खड़े हुए थे और कुछ लोग बैठे हुए थे। सब एक साथ खांसने लगते, जिसे सुन निक्की इशिता से दूर होकर किचन में चली जाती है, ये बोलकर कि मैं सूप लेकर आती हूँ। कुमुद जी के हाथ से सब खाना खा रहे थे। एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखकर इशिता मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ जाती है और उन सबको देखने लगती है। मुकुंद जी इशिता को खिलाने के लिए एक बाइट बनाकर अपने हाथ से आगे बढ़ाती है, पर निकी उन्हें रोकती है और खुद उसे अपने हाथ से सूप पिलाने लगती है। इशिता भी मन मार के और निकी के प्यार को देखकर वो सूप पीने लगती है। ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है। अगले दिन राठौर विला में भीड़ थी। शादी थी ना आज। सब काम में बिजी थे। निक्की सारे कामों के साथ इशिता का भी खास ख्याल रख रही थी और साथ में गोलू का भी। गोलू को तो गोलू को तो आज इशिता की गोद गोद में गोलू इशिता की गोद से आज उतर ही नहीं रही थी। इशिता बीमार होते हुए भी अपनी बच्ची को संभाल रही थी। सब तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद ड्रम बजने की आवाज आती है और क्रैकर्स पटाखे जलने की भी आवाज आती है, जिसका मतलब था बारात आ गई थी। दूल्हे तो वैसे भी घर में ही थे, पर रस्म तो रस्म होती है और बारात के बिना तो शादी अधूरी है। उसी में सब डांस कर रहे थे। हमारे दूल्हे यानी रिद्धि मैडम और नंदिनी मैडम भी डांस कर रही थी। डांस करते हुए ही वो दोनों स्टेज पर आते हैं। थोड़ी देर बाद दुल्हन भी आती है, जिन्हें देख इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों अपनी दुल्हन के सामने हाथ बढ़ाते हैं और दोनों दुल्हन स्टेज पे आती है। इशिता गोलू के साथ स्टेज पर आकर अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर चारों की नजर उतार के हवा में उड़ाती है। इशिता कहती है, किसी की नजर ना लगे आप चारों को। मान्या कहती है, मुझे ना गोलगप्पे खाने हैं। इशिता मुस्कुराते हुए कहती है रिद्धि को, ऑल द बेस्ट। रिद्धि मुस्कुराती है और रिद्धि मुस्कुराती है और मन में सोचती है, बेचारी कर भी क्या सकती थी। अदा और मन्नत स्टेज में थाल लेकर आती है और आरती उतारती है। धीरे धीरे जयमाला का जो टाइम था वो आ गया था और सब दोनों दोनों जो कपल्स थे एक दूसरे को जयमाला की रस्म पूरी करते हैं और फिर ये सब खाना खाने के लिए जाते हैं। रिद्धि अपने हाथों से मान्या को गोलगप्पे खिला रही थी और मान्या रिद्धि को। सारे आइटम खाने के बाद फिर शादी के लिए सब मंडप में बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं। पहला फेरा होता है, जिसके साथ साथ ही पंडित जी पहला दूसरा तीसरा करके पूरे सात के सात फेरों के साथ सात वचन देते हैं।
और ये दोनों कपल भी सात फेरे के साथ 7 वचन लेते हैं। फिर बारी आती है मंगलसूत्र की। दोनों कपल एक दूसरे की बीवियों को मंगलसूत्र पहनाते हैं। मोहब्बत करने के बाद जो डर होता है दिल में कि वो हमारा होगा या नहीं, वो इनके दिल से वो डर खत्म हो रहा था। उनके दिल में अब ये एक बात धीरे धीरे विश्वास के साथ बैठ गई थी कि अब ये हमेशा तुम्हारी है। थोड़ी देर बाद वो शक भी खत्म हो जाता है। सिंदूर के टाइम दोनों को सिंदूर दोनों एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, शादी संपन्न होती है। और दिल से तो कब के ये एक दूसरे हो गए थे, पर शादी के वचनों के साथ आज पूरी तरीके से एक हो चुके थे। निकी उनको कमरे तक छोड़ के आती है अपना नेक लेकर। दोनों दोनों को ही वो कमरे में धक्का देती है। अब शादी की जो आखिरी रस्म थी वो बाकी थी, जिसके लिए नंदनी को तो कब से इंतजार था। वहीं रिति को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि मान्या को वो कैसे ये फर्स्ट नाइट के बारे में समझाएगी। वो रूम में एंटर होकर गेट बंद करती है और बालों में हाथ डालते हुए खुजाने लगती है। मान्या की जो थी बेड पे बैठी हुई थी दुल्हन के पूरे लिबास में। रिति उसे देखती है और उसकी और जाकर बेड बेड के पास जाकर बैठती है और उसे देखकर फिर कुछ सोचकर बेड पे ही वो ऐसे ही लेट जाती है और सोने लगती है। इधर नंदनी जी अपनी बीवी को फर्स्ट नाइट का गिफ्ट मतलब मुंह दिखाई का जो होता है रस्म वो देती है। उसमें एक बहुत प्यारी सी बहुत सुंदर सी ब्यूटीफुल सी रिंग होती है और अपने हाथ से उसे पहनाकर उसके फोrehead पर वो करती है और उसके घूंघट को हटाती है। मान्या रिद्धि को अजीब नजरों से देख रही थी। रिद्धि जो आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी, उसे ऐसा देख मान्या कहती, हस्बैंड आप सो रहे हो? रिद्धि कहती है अब क्या ही जवाब देती है। वो आंख खोलकर उसे देखती है। तो क्या करूं, रात को सोते ही तो है सब, और मैं थक भी तो गई हूँ। इतना बोल वो फिर से सोने लगती है। मान्या उसके कुर्ते को पकड़कर खींचती है, पर रिद्धि हाथ हटाकर रिद्धि कहती है मान्या मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। ये कह के वो दूसरी साइड टर्न होती है और सोने लगती है। इधर नंदनी त्रिशा जी मतलब शर्मा जी का घूंघट पूरी तरीके से हटा चुकी थी। त्रिशा जो अपनी पलके झुकाए हुए बैठी हुई थी, ये देख नंदनी मुस्कुराती है और उसकी दोनों आइस को किस करती है और फिर उसके फोrehead पे किस करती है। फिर धीरे धीरे वो उसकी क्लोज आती है और उसकी लिप्स लिप्स की तरफ बहुत क्लोज जाती है और वो अपने लिप्स से उसके लिप्स को टच करती है और सिर्फ वो उसको फील करती, सिर्फ टच करके रखती है और फील करती है। फिर वो धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट तरीके से उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट करती है और वो धीरे धीरे किस करना स्टार्ट करती है। किस करते वो बहुत जेंटल तरीके से कर रही थी, मतलब ऐसा कुछ वाइल्ड वाला नहीं था। बहुत सॉफ्ट तरीके से किस कर रही थी और वो अपने हाथ को ले जाकर शर्मा जी के लहंगे को ओपन करती है और निकाल ही देती है वो, मतलब उतार देती है। और फिर वो उसके नेवल साइड पे जाती है, वहाँ पर वो किस करती है, सक करती है। ये कर रही थी और इससे त्रिशा को बहुत वो त्रिशा तो उसके इतना सा करने से ही बहुत ज़्यादा पागल हो रही थी उसके एक्शन से, तो वो भी उसका साथ देने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नंदनी जो थी वो बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही जेंटल तरीके से उससे मतलब उसको प्यार कर रही थी और किस वगैरह कर रही थी। तो यहाँ पर जैसे जैसे नंदनी और फास्ट मूवमेंट करती है उतनी ही तेजी से यहाँ पर हमारी जो शर्मा जी थी उनकी जिसके यहाँ निकलना स्टार्ट हो जाती है। और नंदनी को बहुत ज़्यादा जब वो अपने मुंह से मौन करती है तो नंदनी और भी ज़्यादा वाइल्ड होना स्टार्ट कर देती है। नंदनी अपना दूसरा हाथ उसके नेक पे ले जाकर उसे किस करना स्टार्ट करती है। नंदनी अपना दूसरा हाथ उसके नेक पे किस करते हुए बैक पे जाती है और उसके जो ब्लाउज के हुक थे उसको ओपन करके
उसके पास जाती है। नंदिनी उसके नेक पे बाइट करती है, जिससे शर्मा जी के मुंह से एक आह निकलती है और वो बहुत तेज उसके मुंह से मतलब आह निकलती है। उसके साथ वो चिल्लाने भी लगती है क्योंकि बहुत वाइल्डली उसने उसके बाइट किया था। नंदिनी फिर से उसके नेक लाइन पे बाइट करती है और बाइट करते हुए उसकी ब्लाउज का जो हुक था वो खोल देती है पूरी तरीके से, जिससे तृषा आ करते हुए नंदिनी के सीने से लग जाती है। नंदिनी मुस्कुराकर उसके फोrehead के ऊपर हल्का सा किस करती है और ब्लाउज को कंधे से नीचे उतारने लगती है। उसके शोल्डर पे किस करते हुए वो नीचे जा रही थी, उसकी क्लीवेज पार्ट पे जाती है और वहाँ से उसकी ब्लाउज को पूरी तरीके से डाउन करती है। वहीं दूसरे हाथ से उसके चेस्ट पे हल्का सा वो अपने हाथ से प्रेस करती है, जिससे तृष्णा अपने आँखों को बंद कर लेती है और उसकी पीठ को मजबूती से डायरेक्टली ग्रैब करती है उसकी पीठ से, और उसके जो नेल्स से उसकी पीठ के ऊपर चुभने लगते हैं, जिससे ब्लड निकलने लगता है। यहाँ पर नंदिनी और भी ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है उसकी इस हरकत से। यहाँ पर हम देखते हैं अब मान्या रिद्धि को घुमाकर अचानक ही उसके ऊपर आ जाती है और उसे गुस्से से घूरने लगती है। रिद्धि को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे क्या हुआ। रिद्धि कहती है, क्या हुआ? मान्या कहती है, उस दिन तो बहुत वाइल्ड हो रही थी, आज क्या हुआ? रिद्धि कहती है, तुम्हें सब याद है उस दिन का? मान्या कहती, हाँ मुझे सब याद है। रिद्धि ये सुनकर मुस्कुराकर उसे फटाक से पलटती है और उसके ऊपर आ जाती है। फिर तो ये भी याद होगा कि मैंने क्या क्या किया था उस दिन। मान्या ये सुनकर शर्मा जाती है। वो दूसरी तरफ मुस्कुराती है और दूसरी तरफ अपना मुंह को फेर लेती है, मतलब टर्न करती है। रिद्धि उसकी चिन को पकड़कर अपनी ओर घुमाती है और रिद्धि रिद्धि पहले ही बता दिया होता तो आधा घंटा जो टाइम हमने वेस्ट कर दिया वो हम करते नहीं। मान्या अपनी आंखों को बंद करती हुई मुस्कुराते हुए, अभी तो पूरी रात बाकी है। रिद्धि ये सुनकर मुस्कुराती है और अपना कुर्ता निकाल कर फेंक देती है। वो मान्या के फेस को देखने लगती है। मान्या जिसकी आंख अभी बंद थी, रिद्धि उसके बालों को साइड करके अपनी लिप्स से उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट करती है। बहुत ही मतलब बिल्कुल सॉफ्टली, मतलब जेंटल तरीके से करती हूँ। मान्या बस आंख बंद करके ये सब फील कर रही थी। रिद्धि उसे किस करते हुए उसके लहंगे की जो डोरी थी उसको ओपन करती है और उसके नेवल साइड पे आती है और उस पे वो हल्का हल्का अपने हाथ से मतलब अपने हाथ की उंगलियों को चलाने लगती है। 5 मिनट ऐसे ही करते रहती है वो उसके उसके बाद तो अब भी मन नहीं था मान्या का कि वो रिद्धि की होठों को छोड़ दे। वो मान्या की हालत को समझती है क्योंकि उन दोनों को ही सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। 5 मिनट तक वो दोनों बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे एक दूसरे को। फिर वो वहाँ से होठ को उसको लीव करती छोड़कर उसके नेक साइड पे आती है। रिद्धि वहाँ पर उसको बहुत सॉफ्टली तरीके से पहले तो किस करती है, फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे सक करने लगती है और वहीं से अपने टंग से छूते हुए वो वहाँ पर एक सर्कल बनाती है और वहाँ पर धीरे से बाइट करती है, जिससे मान्या मान्या के मुंह से आ निकलती है। और जैसे ही ये आवाज़ जब रिद्धि सुनती है तो वो इस आवाज़ से और भी ज़्यादा पागल हो जाती है और वो उसको टाइटली ग्रैब करके वो उसके नेक एरिया पे प्रेस करते हुए नीचे जाती है थोड़ा डाउन, और वहाँ से उसकी चेस्ट पे आकर उसकी चेस्ट लाइन पर वो किस करना स्टार्ट करती है और वहाँ से वो एक हाथ से उसकी चेस्ट को प्रेस करती है, जिससे मान्या के मुंह से मोंग निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये आवाज़ उसके मुंह से निकलती है तो रिद्धि अपना जो नेक्स्ट जो चैप्टर था वो स्टार्ट करती है और वो उसको इतनी पैशनेट तरीके से वाइल्ड तरीके से किस करती है, सब करती है, लिक करती है। तो यहाँ पर मान्या की हालत होती है खराब। और फिर जब इन दोनों का पूरी तरीके से रोमांस हो जाता है तो ये दोनों वहीं पे अपना ये सब कुछ खत्म करके रुक जाते हैं। इधर नंदिनी ने त्रिशा का कुछ भी नहीं छोड़ा था, सारे कपड़े उतार उतार दिए थे, पर अभी सिचुएशन उल्टा थी। शर्मा उसके बॉडी पे किस कर रही थी, उसके और उसके चेस्ट एरिया पे थी, अपनी टंग से लिक कर रही थी वो वहाँ पर, जिससे नंदिनी को एक अलग ही बेचैनी हो रही थी। वो त्रिशा के सर को हटा रही थी पर त्रिशा उसे और भी ज़्यादा लिक कर रही थी। त्रिशा उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ से लॉक करके बेड पे प्रेस करने लगती है। नंदिनी नो, नंदिनी कहती नो त्रिशा,
स्ट्रॉन्ग त्रिशा त्रिशा उसे किस करते हुए उसके नेवल साइड पे आती है, फिर वहाँ बाइट करती है, लिक करती है और सक करती है, और लिक करते हुए चेस्ट से नेक पे और नेक से उसके लिप्स पे आकर उसके लिप्स को अपने दांत से बहुत टाइटली, इतनी टाइटली ग्रैब करके इतनी तेज जोर से बाइट करती है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। उसके लिप्स को कैप्चर कर लेती है और उसके लिप्स को बहुत ही शिद्दत से किस करना स्टार्ट करती है। उसके दोनों हाथों को लॉक करके अपने पैरों से भी उसके पैर को लॉक कर देती है और किस करते हुए उसको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है जिसे नंदनी फील कर पा रही थी। दोनों आज एक दूसरे के हो गए थे और अपने दिल को तसल्ली तसल्ली तो पहले ही दिला दिया था शादी करके। इधर रिद्धि रिद्धि और मान्या भी अपने प्यार की दुनिया में पहुंच चुके थे। आखिरी मोमेंट पे रिद्धि की आंख से आंसू आ जाते हैं, मतलब उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है दर्द से नहीं। रिद्धि की आंख में जब आंसू आता है तो मान्या देखती है तो वो मुस्कुराकर बोलती है, रिद्धि दर्द दर्द से नहीं, ये सोचा कि जिस मोहब्बत के लिए वो इतना रोती थी असल में वो तो उसकी थी ही नहीं। खुदा हमेशा आपके लिए आपकी पूरी कहानी लिखता है, पर आप उस कहानी में खुद चले जाते हो जहाँ पे आपका किरदार बाद में कुछ पल का होता था। रिद्धि के लिए तो सिर्फ मान्या बनी थी, आज रात ये भी एक दूसरे के हो जाते हैं जो इन्हें होना ही था। इधर निक्की के कमरे में इशिता एक तरफ सीने पे निक्की तो दूसरी तरफ उसकी बेटी सो रही थी। एक कंधे पर इशिता की निक्की थी तो दूसरे कंधे पे उसकी बेटी गोलू थी। इशिता सोई नहीं थी, जो अभी जगी हुई थी सोई नहीं थी, वो कुछ सोच रही थी और खुद से ही वो बात करती है। इशिता खुद से ही कहती है दुश्मन मेरे अब भी है, अब भी तुम पे खतरा है और मैं तुम्हारी हर खतरे को खुद पे लेने को तैयार हूँ। मुझे कुछ भी हो जाएगा चलेगा, पर तुम दोनों को मैं कुछ होने नहीं दूंगी। ये बोलकर इशिता दोनों के फोrehead पे किस करती है और आंख बंद करके सो जाती है। जब तक जिंदगी की कहानी चल रही है तब तक हर राह में दुश्मन तो मिलेंगे ही। मोहब्बत करने के बाद परीक्षाओं से नहीं डरना चाहिए। ना जाने कितनी परीक्षा देनी पड़ती है मोहब्बत में, तब जाकर मोहब्बत की बाहों का सुकून मिलता है। अब सब एक दूसरे के लिए जीते थे राठौड़ विला में। कोई भी पीछे नहीं हटता था हेल्प के लिए, सब फैमिली की तरह रहते थे। खन्ना जी दूसरे स्टेट के मिनिस्टर थे, इसीलिए उन्हें जाना ही था वहाँ पर। सब कुछ अच्छे से बीत तो गया था पर टेंशन था इलेक्शन का। उसमें क्या होगा उसका दिन भी आ ही जाता है। और होना क्या था, निक्की को जीतना ही था। आखिर इशिता राठौड़ जैसी बिजनेस वूमेन की वाइफ थी और अर्नव मित्तल जैसे नेक आदमी की बेटी थी। और दूसरा शक्ति राठौड़ की बहन जो ग्रेट हेल्पफुल सर्जन है। और आशी जो अब एक फेमस म्यूजिशियन थी और दिल जीतने वाली थी। और उसकी निक्की भाभी थी। इतने सारे लोगों का सपोर्ट था तो कैसे हार जाती। निक्की आखिरकार मिनिस्टर बन ही जाती है, अपने पापा का ड्रीम पूरा कर ही देती है वो, और एक बेस्ट मिनिस्टर मिनिस्टर बनकर दिखाती है। सबकी मदद करती है, बचे टाइम में गोलू को संभालती भी है। सब जॉब करने वाले थे उस घर में, फिर भी सब कैसे ना कैसे एक दूसरे की हेल्प के लिए टाइम निकाल ही लेते थे। चल रहा था सब ऐसे ही, सब कुछ हंसी हंसी खुशी के साथ, मस्ती के साथ सब एक साथ रहते थे। आशी और शक्ति के लिए गोलू ही उनकी सब कुछ थी, पर मान्या की जिद के कारण रिद्धि एक बच्चे को एडॉप्ट करने का सोचती है। वहीं आयशा और सैम भी यही सोचते हैं, पर अदा और मन्नत के लिए भी गोलू काफ़ी थी। और नंदनी और त्रिशा भी एडॉप्ट करने को सोचती है। और सब एनजीओ जाकर सब जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करते और फिर कुछ दिन वेट करते, फिर कुछ दिन बाद जाकर एडॉप्ट वो बच्चों को एडॉप्ट कर लेते। गोलू अब अकेले नहीं थी, उसके साथ खेलने वाले जो आ गए थे। सबकी मस्ती और सबकी ड्यूटी बढ़ गई थी। इशिता अब कुछ काम घर से ही करने लगी थी। अब सब तो वर्क वाले ही आदमी थे, तो वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी होती है। पार्टी के साथ साथ बच्चों के आने की खुशी में पार्टी रखी जाती है और उसी पार्टी में एक छोटी सी पूजा रखकर बच्चों के नामकरण होते हैं। सब
बहुत खुश थे। सब अपने बच्चों को खिला रहे थे, पर किसी की नज़रें वहाँ पर थी, शायद उन्हें देख रही थी, जिसे महसूस कर इशिता पीछे देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो इशिता ये सब इग्नोर करके निकी से बात करने लगती है। सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। एक चीख अचानक ही किसी एक चीख ही किसी की उस पार्टी में गूंज पड़ती है। कुछ दिनों के बाद सब खुश थे, सब बच्चे स्कूल जा रहे थे। घर के सारे लोग उस चीख को भूल चुके थे, सिवाय एक के। उस स- शख्स के कान में बार बार वो चीख गूंज रही थी, और चीख को सुन वो शख्स बार बार कांप जाता था। कहते हैं कि कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस वो कहानी दूसरा रास्ता पकड़ लेती है। माना ये कहानी खत्म हो गई है, पर क्या ये भी कहानी चलेगी? तो क्या ये कोई मोड़ लेगी कहानी, या यहीं खत्म हो जाएगी? वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो फाइनली गाइस, ये जो स्टोरी थी, लव स्टोरी, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आज इसका लास्ट पार्ट है जो मैंने इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। और थैंक यू सो मच कि आपने साथ दिया, और इस कहानी को जितना भी आपने प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब देखते हैं नई कहानी कौन सी होगी। थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना। और कमेंट में कमेंट ही आनी चाहिए, मेरे को हार्ट शेप नहीं चाहिए होता, कमेंट प्रॉपर कमेंट होना चाहिए वर्ड्स के साथ, ठीक है? तो आज की तो कहानी ख़त्म होती है। आप देखते हैं नई कहानी कौन सी आएगी। नई कहानी आएगी और बहुत अच्छी होगी, ये मुझे पता है। तो आप जो सुनोगे आपको भी अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं और किसी नई कहानी के साथ। जब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नई शुरुआत के साथ और नई कहानी के साथ।